उसकी वजह यह है कि हरियाणा की अंकित, एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए, सारे सहयोगी साथ बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 फेज में चुनाव संभव है। बड़ी अपडेट एबीपी न्यूज पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 से 7 फेज में यह चुनाव कराया जा सकता है। इन चुनावों को इसलिए भी बांटा गया है, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। 370 हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है और कई तरह की तैयारियां भी करनी है। तो इसको देखते हुए इसने लंबे समय के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, शायद इसी को देखते हुए 5 से 7 फेज में चुनाव कराने संभव हो सकते हैं। नीरज पांडे, यही वजह है या इसके पीछे कोई और कारण? 5 से 7 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, देखिए जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि 4 से 6 और 7 फेज तक के ये चुनाव हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी जो पहले चरण के चुनाव होंगे, शुरुआती 2-3 जो चरण होंगे, वो कश्मीर के जो ऊपरी हिस्से यानी कि जो घाटी का इलाका है वहां पर ये चुनाव होंगे। क्योंकि उसकी वजह एक और है कि 15 सितंबर के बाद में इन इलाकों में अमूमन जो है जो स्नोफॉल है यानी कि बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये होगी कि जो ऊपरी हिस्से हैं जहां पर पहले बर्फबारी शुरू हो जाती है वहां पर पहले चुनाव करवा लिए जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके मुमकिन है कि आखिरी के जो 2-3 चरण हैं वहां पर जम्मू के इलाकों में चुनाव हो। तो पहले जो चुनाव हो सकते हैं वो कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर एक तो सेंसिटिव इलाका, दूसरा मौसम के लिहाज से भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मतदान हो और मतदान के साथ में मतदान प्रतिशत बढ़े। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके आंकड़ों को देखते हुए जिस तरीके का मतदान प्रतिशत सामने आया है उत्साहित जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक की बात की जाए तो वहां पर आतंकी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। एक तरीके से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और वो जमहूरियत जो वहां पर बनी हुई है उसके खिलाफ एक तरीके से वहां पर उन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो केंद्र सरकार है या केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में यही चर्चा की है कि कैसे चुनाव को संपन्न करवाया जाए। ना सिर्फ चुनाव को संपन्न करवाया जाए बल्कि लोगों के जहन में किसी भी तरीके का डर ना हो, किसी तरीके का ऐसे हालात ना हो जिससे कि लोग जो है मतदान करने ना निकले। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन जानकारी यह है कि शुरुआत के 3 से 4 चरण का जो चुनाव है, अहम चुनाव है, वो कश्मीर के ऊपरी इलाकों में होगा और जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ेंगे वो नीचे जम्मू की तरफ बढ़ते जाएंगे। जी, तो ये जो 7 चरण तक ये खबर आ रही है कि 7 चरणों में चुनाव जो है वो बांटे जा सकते हैं। नीरज गुप्ता भी माफ कीजिए, नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा जिस तरह से अभी के हालात घाटी में दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में चैलेंज है क्योंकि घाटी का माहौल शुरू से जब से धारा 370 लगी है कुछ तमाम ऐसे संगठन हैं जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और ये इसीलिए पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी हुआ और माना जा रहा है कि यही एक कारण है, सुरक्षा ही सबसे बड़ा कारण है कि जो चुनाव है वो कई फेज में कराया जाए। हमारी जो जानकारी है 5 से 7 फेज तक ये चुनाव जा सकता है, मिनिमम 5 फेज मैक्सिमम 7 फेज तक। क्यों? उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण यही है, जैसा एक तो अंकित ने बताया कि बर्फबारी 15 सितंबर के बाद से शुरू हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटिंग कराना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर अर्ली इलेक्शन कराना है। क्योंकि इलेक्शन के दौरान कोई हिंसा ना हो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यही है कि इलेक्शन कराना बहुत ईजी काम है लेकिन इलेक्शन के दौरान हिंसा ना हो, ये सबसे बड़ा टास्क है और इसीलिए माना जा रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरे राज्य को डिवाइड करके इलेक्शन कराया जाए ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे भारी डिप्लॉयमेंट रखा जाए, लोगों को आसानी से पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए और वोट कराया जाए, वोट कराने के बाद माहौल शांत रखा जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, इलेक्शन कमीशन के सामने है, इसलिए ही माना जा रहा है कि ज़्यादा फेजेस में वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। बाकी जो राज्य हैं वो प्लेन स्टेट हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। झारखंड ज़रूर थोड़ा सा कुछ इलाका जो नक्सलाइट माना जाता है लेकिन ओवरऑल झारखंड में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र भी ऐसी कोई बहुत समस्या नहीं, हरियाणा ऑलमोस्ट हमेशा शांत प्रदेश रहा है, बहुत ऐसी हिंसा नहीं होती, चुनावी हिंसा। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए वहाँ पर एक लंबे कई फेजों में इलेक्शन कराए जाने की संभावना है। जी विवेक। जम्मू कश्मीर में कई फेज मतलब 5 से 7 फेज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सचिन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी लिए चलेंगे, हरियाणा का हाल भी जानेंगे। अभी की वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में वो क्या बताती हैं? सचिन।
जी देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, ये अगर इसको हम समझें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्टेक्स जो हैं बड़े हाई हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कवायद की है जो एंटी इनकम्बेंसी है और उसको जो है चेक करने की। उसमें सीएम फेस जो है उसको उनको रिप्लेस किया गया, नैब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था। तो एक तरह से कोशिश थी बीजेपी की कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको चेक किया जाए और थर्ड टर्म जो है हरियाणा में सरकार जो है वो बनाई जाए। पर कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात जो है ज़रूर होगी। और हरियाणा में खासकर जो कास्ट कैलकुलेशंस हैं, कास्ट कम्बिनेशंस हैं, उनको भी दुरुस्त करने की बीजेपी ने जो है वो कोशिश की है। चाहे वो हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर जो है नैब सिंह सैनी को लगाना हो, जो ओबीसी उससे आते हैं। पर दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर देखें तो कांग्रेस में जो है कांग्रेस की भी तैयारी है। बेशक कांग्रेस में जो है एक फैक्शनलिज्म जो है वो एक इशू हमेशा से रहा है हरियाणा में जो है। पर कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में परफॉर्म किया है उसको देखते हुए हरियाणा में कांटे की टक्कर इस बार जो है हम देख सकते हैं, क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस जीती है, 5 सीटें बीजेपी जीती है। लोकसभा को अगर हम बैरोमीटर मानते हैं, इंडिकेशन मानते हैं विधानसभा चुनावों का, तो कांटे की टक्कर जो है इन विधानसभा चुनावों में होने जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब क्योंकि खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का जो ऐलान है आज हो सकता है, अंकित गुप्ता के पास आपको एक बार फिर से लिए चलूंगा। वहां के राजनीतिक हालात फिलहाल क्या कहते हैं वो जरा अंकित गुप्ता हमें बताएंगे। देखिए विवेक, अगर हम राजनीतिक हालातों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार यही कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। और जब अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया था उस दौरान जो चुनाव जो है पेंडिंग थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य का उसका स्टेटस बदल गया था, यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो उसके बाद से जो वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं उसकी कई तरह की वजहें रही थी कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके के वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिस तरीके की आतंकी घटनाएं हो रही थी, वो तमाम सेंसिटिव एरिया था। इस वजह से वो चुनाव की तारीख टलती आ रही थी। लेकिन अभी जब 370 के अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर महीने में ही, अभी जो दिसंबर 2023 में फैसला आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कहा था कि आप 30 सितंबर से पहले अपना जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाएं। तो चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बाध्यता तो थी ही। हालांकि चुनाव आयोग के सामने भी बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, यानी कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां के हालात, अभी जैसे जो है हम बर्फबारी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी कई इलाकों में बारिश वहां पर हो रही है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। और इस वजह से अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये भी एक अहम जानकारी है सूत्रों से कि जो जम्मू कश्मीर में जो पहला चरण का चुनाव हो सकता है वो करीबन 20 सितंबर के आसपास हो सकता है। 20 सितंबर के आसपास से चुनाव शुरू होगा और अक्टूबर के जो है 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये जो चुनाव की तारीख जा सकती है। यानी कि चुनाव ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, 10 दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंबा चुनाव होगा। 4 से 7 फेज की बात आ रही है। तो इस वजह से मुमकिन है कि ये चुनाव जो है करीबन 1 महीने के आसपास का वक्त मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में फोर्सेस को वहां से एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे जो पोलिंग स्टेशन तक मूव करना, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। और इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव लंबा होगा और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पहले चुनाव होगा और उसके बाद में जो जम्मू के नीचे इलाके हैं वो वहां पर उधर बढ़ेगा। हालांकि जम्मू में भी पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ी खबर अब तक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 20 सितंबर के आसपास पहला चरण होगा और ये जो है 10 से 15 अक्टूबर तक पूरा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। वहीं बात की जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में मुमकिन है, अब तक की जो जानकारी यही है कि एक चरण में ही हो जाएगा विधानसभा चुनाव। लेकिन क्योंकि सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई थी और जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे थे। और अभी 8, 9 और 10 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई थी, तो वहां पर यही मांग फिर से दोहराई गई थी कि जल्द हो चुनाव। जी ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज पांडे हमसे जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया, और सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ये खबर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये 370 हटने के बाद
पहला चुनाव होगा। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चुनाव आयोग भी इस बारे में बोल चुका है कि हम तैयारी कर चुके हैं। अभी 8 और 9 अगस्त को एक टीम गई थी जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, उसने जाकर वहां हालचाल जाना कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे कब चुनाव कराए जाने चाहिए। अब जो आज बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव का ऐलान भी 3 बजे हो सकता है और जम्मू कश्मीर जो है वहां पर भी विधानसभा चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है।